स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और देखिए 2 मिनट और कुछ सेकंड के बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं छात्र संघ चुनाव 2022 की। तो स्टूडेंट्स पोलिंग बूथ की ओर जा रहे हैं, वहां मौजूद हैं कई, ताकि 8 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, छात्र प्रतिनिधि चुन सके। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होनी है, तैयारियां पूरी है और प्रशासन ने एहतियातन कई इंतजाम किए हैं ताकि चीजें स्मूथ रहें। देखिए, इतिहास से अगर सीख न ली जाए तो इतिहास दोहराता है, इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन समझता है। और ऐसे में बीते सालों में जिस तरह की घटनाएं छात्र संघ चुनावों के दौरान देखने को मिली, उनसे सबक लेते हुए तैयारियों को और पुख्ता किया गया है। यह पहली बार है, देखिए मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात को, यह पहली बार है जब ड्रोन के जरिए भी निगरानी होगी। अब अलग अलग जगह की बात कर लेते हैं। 1 मिनट और कुछ सेकंड्स के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। आरयू की बात कर लें तो 91 मतदान केंद्र यहां बनाए गए। आरयू कैंपस में 24 मतदान केंद्र हैं और संगठित कॉलेजों में 67 मतदान केंद्र बनाए गए। कुल 20,770 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनमें से सभी या मैक्सिमम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि पूर्व में जिस तरह से मतदान प्रतिशत तकरीबन हर जगह कम रहा है, 50-55 बहुत हुआ तो पहुंचा, नहीं तो 40 से 50 के बीच में, उस स्थिति को सुधारना सभी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बहरहाल जैसा कि सुबह से हम आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और देखिए महज कुछ सेकंड की बात है जिसके बाद पहला वोट डल जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी, हमारे सहयोगी जगह जगह पर तैनात हैं, कुछ ही पलों में मेरे साथ जुड़ेंगे और आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। कुछ ही सेकंड में पहला वोट डालने के लिए स्टूडेंट मतदान केंद्र में घुसेगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेगा। महज सेकंड्स की बात है, क्योंकि कुछ जगहों पर पंक्तियां लग चुकी हैं, लाइनें लग गई हैं, लोग लाइनों में खड़े हो गए स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और 8 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और वो स्टूडेंट जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचा, लाइन में खड़ा हुआ और सबसे आगे खड़ा था, वो पोलिंग बूथ में एंट्री ले चुका है, मतदान केंद्र में एंट्री ले चुका है और अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। जगह जगह पर यही तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जगह जगह पर यही घटना इस वक्त घटित हो रही है। वो स्टूडेंट्स जो इस चुनावों को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, उत्साह से लबरेज हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही 8 बजे के पहले ही अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए, आईडी लेकर और अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर, और इसके बाद वो कॉलेज में अंदर एंट्री लेते हैं और फिर जाकर लाइन में लग गए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए 8:01 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर यह जगह 2, 3, 4 और कुछ भी हो सकती है। पहला वोट डल चुका है। सहयोगी महेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। महेश, तस्वीरें। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, सबसे पहले आपको राजस्थान कॉलेज से मैं जानकारी देना चाहूँगा, जहाँ पर मतदान शुरू होने से पहले विवाद गरमा गया है। जो प्रत्याशी हैं उसके समर्थक और जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि तमाम जो कमरे हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पर उनके एजेंट मौजूद रहने चाहिए, जबकि सभी 24 कमरों में यहाँ पर उनके पोलिंग एजेंट नहीं रह सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उसे लेकर के समझाइश की कोशिश वो यहाँ पर लगातार कर रहा है, कह रहा है कि इससे व्यवस्थाएँ जो है वो गड़बड़ा सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए ये राजस्थान कॉलेज है जहाँ पर कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के लिए भी वोट डाला जाता है और यहाँ का कॉलेज का अध्यक्ष भी यहाँ पर चुन के आता है। तो ऐसे में एक कमरे में इतने पोलिंग एजेंटों को बिठाना संभव नहीं है। इसी कारण से जो यहाँ पर विवाद है वो यहाँ पर गरमा सकता है। किस तरह से जो है आप लोग क्या चाहते हैं? देखो 17 रूम बनाए अलग अलग, उनमें एजेंट बैठाने की बात है कि एक रूम में एक एजेंट बैठेगा, तो 17 रूमों में अलग अलग एजेंट बैठने चाहिए कि नहीं बैठने चाहिए?
तो 17 आवेदन लेने चाहिए इनको। संभव कैसे हो सकेगा? संभव सर देखो 22 कैंडिडेट है, 22 कैंडिडेट है, 22 में से 21 एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये बोल रहे हैं भाई उसके भरोसे छोड़ दो, हम कैसे छोड़ दे दूसरा रूम? आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? ये प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है साहब। जब प्रशासन है ना, प्रशासन है ना, बिना कॉपी चेक करे रिजल्ट निकाल सकता है, तो ये तो वोट है साहब। ये बिल्कुल विश्वास नहीं है प्रशासन। वोटिंग डे पर ये टॉपिक क्यों निकाला? आप कल परसों नर्सों भी तो ये मांग उठा सकते थे। यहाँ पर लगातार कोशिश करें। क्या आप समझा क्या रहे हैं सर? नियम में ये है कि हर कमरे में एजेंट रहेगा। हम ये इनसे कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हर जितने भी 17 है ये 17 राउंड लेंगे, तो मूवमेंट ठीक नहीं है। एजेंट का मतलब होता है जहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ पे अपना बैठे और इनकी व्यवस्था कर रखी है, और ये चाह रहे हैं कि सारे 17 लोगों का वो एक साथ घूमते रहें, राउंड लेते रहें, तो वो 17 सभी अगर एजेंट होंगे तो यहाँ पर इतना संभव नहीं है। जी। सर अगर मूवमेंट संभव नहीं है तो जैसे 17 पोलिंग रूम है तो एक प्रेसिडेंट के 17 एजेंट बना दो, वो चुपचाप वहीं बैठा रहेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, बना दो। बीच का रास्ता निकलेगा सर? बीच का रास्ता, अभी बीच का रास्ता मैं बताता हूँ ना आपको। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मेरे को तुम्हारे से मतलब नहीं है। से बात कर रहे हैं हम। तो प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत जो है वो की जा रही है, समझाइश की कोशिश भी वो कर रहे हैं, और विवाद का जो हल है वो यहाँ पर निकाला जा सकेगा। ये राजस्थान विश्वविद्यालय है जिसकी एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय का राजस्थान महाविद्यालय है जिसकी मैं तस्वीर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह से सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम जो है एक कॉलेज में भी वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मतदान यहाँ पर कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है, क्योंकि 8 तो बज चुके हैं। 8 बजे से 1 बजे तक की जो वोटिंग है वो यहाँ पर भी रखी गई है, और आप देख रहे हैं उससे पहले जो है यहाँ पर विवाद जरूर गर्मा गया है, और उसे शांत करने की जो कोशिश है वो विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। दूसरी तरफ जो चुनाव को लेकर के जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर देखने वाले और उनको जो जिम्मा संभालने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरह से सर तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और बहुत अच्छी तैयारी की हुई। आप देख सकते हैं पुलिस का पूरा जाब्ता है। बूथ में जो ये प्रवेश की मांग कर रहे हैं पोलिंग एजेंट, उनको लेकर के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा सर। रूल्स के बियॉन्ड तो काम हो नहीं सकता, तो जो रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। सिक्योरिटी किस तरह से? यहाँ सिक्योरिटी पूरी है, पूरा जाब्ता है, पूरे लोग उपस्थित हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि तस्वीर में आपको बूथ की दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बूथ है उस पर अब पोलिंग एजेंट और मतदाताओं का जो पहुँचना है वो भी शुरू हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि जो पोलिंग बूथ है उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ हो गई हैं। कुछ पलों में जो मतदान है वो यहाँ पर होने जा रहा है, और जो पेटियाँ हैं अपेक्स की और जो यहाँ के कॉलेज के जो छात्र संघ हैं उसकी वो यहाँ पर रख दी गई हैं। कुछ ही पलों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर संपन्न कर ली जाएगी, और जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप जो है अभी तक भी जो है वो दिया जा रहा है। कुछ ही पलों में यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू होने वाला। किस तरह से सर यहाँ की तैयारियां हैं? सब काम तैयार है। और कितने आपके यहाँ पर जो है वोटर हैं, कितने प्रत्याशी हैं आपके? प्रत्याशी सामने ना। तो वोटर्स यहाँ पर जो है, मैम किस तरह से कितने प्रत्याशी आपके यहाँ पर, कितने वोटर हैं? इस बूथ पर क्या रहने वाला है? इस बूथ पे रहने वाला 250 है अपने जी, और क्योंकि इसमें सेकेंड ईयर के बच्चों का है, BA पास कोर्स सेकेंड ईयर का। और अभी अपने टाइम पर सब हो गया। एजेंट है, इनके सामने हमने सील कर दिया है। एक अपने राजस्थान का जो एजेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हर एक कमरे में अपने अपने अलग अलग प्रत्याशियों के एजेंट यहाँ बिठाए जाएंगे। संभव आपको लगता है ये बात? देखिए इस विषय पे तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो भी एजेंट है वो आ जाएं, बैठ जाएं, स्वागत है। आपने आप प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट है, किस तरह से बाहर जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम अलग अलग कमरों में एक एक एजेंट अपना बिठाना चाहेंगे, मुमकिन है आपको लगता है? मुमकिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुमकिन होना चाहिए, मतलब आपकी डिमांड है यहाँ पर। और ये देखिए ये छपड़ी लगा रहे, आप मेरे साथ बने रहे, आगे भी आपके पास आएंगे। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पहला वोट डल चुका है? देखिए बिल्कुल स्वप्निल, जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और छात्र जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं। कैंडिडेटों को पहले ही प्रवेश दे दिया गया था, और इस वक्त मैं भरतपुर का जो बड़ा कॉलेज है, महारानी श्री जया कॉलेज है, सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पर जो है मतदान प्रक्रिया होती है, और उसके गेट के बाहर मौजूद हूँ। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है यहाँ पर, और कड़ी चेकिंग के बाद जो है कैंडिडेट हैं उनको प्रवेश दिया गया है। जो छात्र वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रवेश दिया गया है, और कैमरे से जो है निगरानी की जा रही है। कोई भी यहाँ पर पहुंच रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की
जा रही है और उसके बाद में जो प्रवेश है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी गतिविधि यहाँ पर जो है खराब गतिविधि ना बने, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन तैनात किया गया। और यहाँ पर 3 कॉलेजों में जो भारी चुनाव जो है वो होना है, क्योंकि ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसमें भी भारी पुलिस जो है तैनात की गई है। और आरडी गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर छात्राओं का जो चुनाव है वहां पर भी कड़ी टक्कर है। और लगातार इस बार सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि एबीवीपी का हमेशा से जो है दबदबा रहा है, लेकिन अब की बार एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों को ही जो निर्दलीय हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि निर्दलीयों का जो पलड़ा है वो इस बार भारी दिखाई। एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, दीपक आप बने रहे। देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस आपस में उलझ चुके हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी मनीष। मनीष, क्या हुआ? जी, इस वक्त हम मौजूद है डूंगर कॉलेज में, जहां पर जो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग लगाई गई थी और बैरिकेडिंग लगाई गई थी और बैरिकेडिंग के बाद में जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई के रामनिवास टूकना, वो अपने समर्थकों के साथ में आ रहे थे और गाड़ी पे खड़े होकर के हूटिंग कर रहे थे। इसी दरमियान पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद में गहमागहमी हो गई। और गहमागहमी में पुलिस से जो सीओ सदर है पवन भदौरिया, उनसे जो रामनिवास टूकना है ये उलझ पड़े। और उसके बाद में जो पुलिस है, इन्होंने वहां से फिलहाल जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको खदेड़ दिया। और उसके खदेड़ने के बाद में जो फिलहाल बात करते रामनिवास टूकना से, क्या मसला रहा था अभी आपका? क्या मसला क्या रहा था अभी? पुलिस से उलझे थे आप? प्रशासन छात्रों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन छात्रों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अरे भाई, एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, प्रशासन अपने ही अपनी सरकार के छात्र संगठन को दबाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं वो? पूछिए उनसे। जी, निश्चित तौर पर प्रदेश में गहलोत सरकार है, कांग्रेस का राज है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्र संगठन है उसको दबाया गया और पुलिस से इनकी गहमागहमी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी। जो माहौल है यहाँ पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, अभी एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से उलझे थे, क्या लगता है? शांति है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये स्थिति बनी थी चलती रहेगी और छात्र चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण हो रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी है उनका यह कहना है कि जो छात्र नेता हैं उनको किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कई किन्हीं मुद्दों को लेकर के जो छात्र हैं वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और उसके बाद में पुलिस इनकी लेकिन मनीष, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आपके द्वारा हम तक पहुंचाई गई तस्वीरें, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। एक दूसरे को खींचते धकेलते इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, बीकानेर में तो ये कह सकते हैं कि जो वोटिंग का दिन है उसकी बोहनी थोड़ी खराब रही है, बोहनी थोड़ी इस तरह की रही है जो कि चिंता का विषय हो सकती है। मन खट्टा होता है वोटर्स का इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद, इस तरह की घटना सामने आने के बाद, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अगर आप बीकानेर में हैं तो इन तस्वीरों को लेकर मन खट्टा ना करें। देखिए, मताधिकार है आपका, आप जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आज वोट डालने वाले हैं तो किसी भी घटना को की वजह से अपने आप को रोकिएगा नहीं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। एक बार मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप थोड़ा समझाइए, मैं समझना चाहता हूं ये स्थिति बनी ही क्यों, मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे थे एनएसयूआई वाले, क्या चाहते थे कि हमें ये करने दिया जाए और पुलिस ने उन्हें रोका? जी, बात पुलिस से जिनकी गहमागहमी हुई थी, रामनिवास टूकना इनका नाम है, उनसे ही बात कर लेते हैं। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, क्या मसला रहा था आखिर में, पुलिस से क्यों गहमागहमी हुई है? एनएसयूआई के कार्यकर्ता और मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे थे। जब उनकी संख्या ज़्यादा देखी तो बीकानेर एडिशनल एसपी अमित बुदानिया जी ने उन पर बल प्रयोग करने का प्रयास किया। हमने कहा कि मताधिकार का हर व्यक्ति को अधिकार है, जो खासतौर से उस महाविद्यालय का विद्यार्थी है, लेकिन अति निंदनीय है, मैं कह सकता हूँ ये घटनाक्रम रहा। ऐसी उम्मीद नहीं करते हम प्रशासन से। प्रदेश में गहलोत का राज है, सरकार है कांग्रेस की, आप ही की है, छात्र संगठन आपका कांग्रेस से संबंधित है, इसके बावजूद भी प्रशासन की। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ये रहती है कि छात्र संघ के चुनाव निष्पक्ष है, लेकिन प्रशासन का जो रवैया वो निंदनीय है निश्चित।
प्रशासन का रवैया निंदनीय है और इनकी जो गहमा गहमी रही थी वो इनको रोकने की वजह से रही थी। सीधा सा इन्होंने आरोप लगाया है, भले ही सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रशासन की ओर किसी तो ग्राउंड पर रोका गया होगा। चलिए आगे आपसे और भी स्थितियां क्लियर करेंगे। एक बार फिर भरतपुर का रुख करते हैं, सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, मैं चाहता हूं कि आसपास की तस्वीरें आप दिखाएं, किस तरह से वोटर्स आ रहे हैं, क्या एक डेजिग्नेटेड एरिया से दूर जहां पर प्रत्याशियों की या प्रत्याशी समर्थकों की कोशिश होती है कि वोटर इससे पहले कॉलेज में घुसे एक बार हाथ पैर जोड़कर या किसी भी तरह से मिन्नतें कर उससे वोट मांग लिया जाए, ये तस्वीरें बहुत आम होती है कॉलेज चुनावों के दौरान। तो क्या कुछ हो रहा है वहां पर, आप तस्वीरें दिखाइए आसपास की। बिल्कुल स्वप्निल, ऐसी ही तस्वीरें यहां से निकल रही हैं क्योंकि 500 मीटर के तहत जो बैरिकेडिंग है वो की गई और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं और वोटर हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो देखिए ये कैंडिडेट हैं और ये बैठे हुए हैं, जो भी यहां से वोटर गुजर रहे हैं उनके पैर छू रहे हैं, हाथ पैर छू रहे हैं और पांव पड़ रहे हैं और वोट देने की जो मिन्नतें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ वोटर जो है वो आ रहे हैं और ये किस तरह से उनको जो है लुभाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से जो है उनके साथ मिन्नतें करेंगे कि मुझे वोट दीजिए। ये तस्वीरें आम होती हैं स्वप्निल, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव एक ऐसा होता है कि जिसमें कड़ी टक्कर रहती है, कुछ ही मतों का जो है आपस में अंतर रहता है और उसको लेकर के ये कैंडिडेट यहाँ पर लाइन लगा करके बैठे हुए हैं। मैं आगे भी आऊंगा, इन्हीं तस्वीरों के साथ आप रहे मेरे पास दीपक। आगे मैं आपके पास आता हूं, एक बार फिर जयपुर का रुख करते हैं, सहयोगी महेश मेरे साथ हैं। महेश, सोल्यूशन निकल गया, वोटिंग शुरू हो रही है या अभी प्रॉब्लम बनी हुई है लेकिन वोटिंग शुरू हो गई? बिल्कुल 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 स्वप्निल, यहाँ पर सॉल्यूशन निकल चुका है। जो पोलिंग एजेंट्स का जो विवाद था उसको सॉल्व कर लिया गया है। प्रशासन ने उनको मंजूरी दे दी है, उनकी कुछ शर्तों के साथ में उनको जो है मान लिया गया है और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहला वोट जो है वो यहाँ पर डाला जा रहा है और वोटिंग को लेकर के जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर हो गई है। जो प्राचार्य एस.एल. शर्मा है उनसे भी बात करने की कोशिश है कि किस तरह से स्टूडेंट्स की जो समस्या थी उनका समाधान कर दिया हमने, क्योंकि DSW जो डायरेक्शन मिले उसके हिसाब से इनको हमने जो परमिशन का आधार पर मूवमेंट उनको अलाउ कर दिया। अभी वोटिंग स्मूथली कैसे शुरू हो सके और उसको लेकर के आगे क्या? हाँ, वोटिंग स्मूथली चल रही है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है महाविद्यालय में। कितने सर अपने यहाँ पर वोटर्स हैं और किस तरह के? 3,336 है और अब देखते हैं कितना इसका परसेंटेज रहता है। अभी आमतौर पे क्या परसेंटेज यहाँ का रहता है? करीब 54 के करीब रहता है, इस बार हो सकता है ज़्यादा भी हो। भाई सर, राजस्थान विश्वविद्यालय। महेश, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीरें भरतपुर से बनी हुई हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से प्रत्याशी सड़क पर बैठे हुए हैं आलती पालती माल कर, और जैसे ही वोटर पहुंच रहा है उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उससे मिन्नतें कर रहे हैं अंतिम मोमेंट्स पर। ये देखिए, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं और आम होती हैं इस तरह की तस्वीरें। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लंबी सड़क पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत से लोग नजर आएंगे इसी तरह बैठे हुए, वोटर्स से मिन्नतें करते हुए। दीपक, इनमें से किसी से भी बातचीत करें और उनसे पूछे कि भाई आज तक क्या कसर रह गई जो आज अंतिम मौके पर भी इस घटना को अंजाम देने की जरूरत पड़ी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, ये जो तस्वीर है दिखा सकता हूं कि किस तरह से यहाँ पर जो है मिन्नतें की जा रही हैं, पैर पड़ रहे हैं कैंडिडेट जो है और वोट डालने की जो है मिन्नतें जो वोटर हैं उनसे की जा रही हैं। और बिल्कुल देखिए तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 बात कीजिए, सीधे बात कीजिए प्लीज। कुछ कैंडिडेट हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। ऐसी क्या कसर रही चुनाव प्रचार में क्या कमी रही कि आज ऐसी आपको मिन्नतें करनी पड़ रही है? 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं साहब, जो 2 महीने से कैंडिडेट आ रहा है वो जीत के निकल जाए तो बड़ा दुख होता है साहब, इसलिए अब भी संघर्ष जारी है अपना। बिल्कुल इस तरह से मिन्नतें की जा रही हैं। क्या कमी रही आपके चुनाव प्रचार में कि आज इस तरह से वोटरों के साथ आप मिन्नतें? आपको लगता है इन सारी चीजों से वोटर आपको वोट देगा? चुनाव में बहुत ही काफी टाइम कम मिला है और जिससे हम प्रचार कम कर पाए हैं। क्या ये जो कर रहे हैं आप, वोटर आ रहे हैं पैर छू रहे हैं, क्या इससे लगता है कि वोटर जो है आपको वोट देगा? कोशिश तो यही कर रहे हैं कि। तो देखिए, बिल्कुल और भी कैंडिडेट है स्वप्निल, किस तरह से देखिए यहाँ पर जो है आए हैं, पकड़ लिया है उनको, गले मिल रहे हैं और वोट जो देने की जो अपील है वो की जा रही है। एबीपी से है पवन चिक्साना है हमारे साथ कि क्या कमी रही चुनाव प्रचार में कि आज आपको ऐसी मन्नतें करनी पड़ रही हैं, हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं? चुनाव में तस्वीरें हैं, आगे कोशिश करेंगे जो वोटर्स निकल रहे हैं वो क्या महसूस करते हैं जब इस तरह की चीजें उनके साथ होती है। उससे पहले देखिए, बीकानेर से कुछ तस्वीरें सामने आई है, ऊहापोह की स्थिति वहां पर लगातार बनी हुई है। और अगर मनीष मैं गलत नहीं हूं तो NSUI ही अभी प्रदर्शन कर रही है क्योंकि बोहनी तो उन्होंने ही खराब की वोटिंग की। मनीष, मुझे आपकी आवाज ही नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ लगातार जो छात्र हैं
की जा रही है, वोटिंग की जा रही है और साथ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ इनकी नारेबाजी पहले जारी थी। देख सकते हैं किस तरह से छात्रों की तादाद है और ये लगातार यहाँ से नारेबाजी करते दिख रहे हैं। वहीं पर पुलिस जो है, पुलिस की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जाब्ता संभाले हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की क्या पूरी व्यवस्था रखी गई है, छात्रों को कैसे आप प्रवेश देने की कर रहे हैं। आई कार्ड चेक करके प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस कर्मियों से धरना बनी रही थी अभी एनएचआई कार्यकर्ताओं व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या जाब्ता लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो मनीष थोड़ी सी स्थिति क्लियर करें, आई कार्ड नहीं है इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है या फिर कुछ और? आई कार्ड को लेकर के ये पूरा मसला शुरू हुआ था। दरअसल में जो प्रशासन है इसने पहले ही तय कर दिया था कि जिनके पास में आईडी कार्ड नहीं होगा, कॉलेज का आई कार्ड नहीं होगा, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद कुछ छात्र जो हैं बिना आई कार्ड ही प्रवेश चाहते थे और उसी मसले को लेकर के जो एनएचआई के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं यहाँ के पूरे जिलाध्यक्ष मनीष आप इस कारण को दोबारा से बोलिएगा, कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। कुछ ही पलों में मेरे सहयोगी आपसे संपर्क कर स्थिति को सुधार देंगे, उसके बाद फिर आप इस स्थिति को क्लियर कीजिएगा ताकि हम ये बता सकें कि आखिर हो क्या रहा है। जितनी बातचीत अब तक हुई है या जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम आपको बताएं कि छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। जाहिर तौर पर कुछ न कुछ ऐसा नियम विरुद्ध रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें रोका गया, लेकिन ये बात एनएचआई कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी और अब आप देख सकते हैं कि पहले तो झड़प की स्थिति बनी, उसके बाद हमने फोन करते एनएचआई के एक पदाधिकारी को देखा था और उसके बाद कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ लग गई है। अब स्थिति यह है कि एक तरफ कार्यकर्ता खड़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोक रही है और एक सर्कल के बीच में घूम कर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष अब समझाएं आपकी आवाज अब शायद स्पष्ट हो गई होगी। क्या घटना क्या रही, क्यों रोका गया स्टूडेंट्स को? अगर रोका गया तो नियमों के हवाले से ही रोका गया होगा ना, तो क्या कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि नहीं नियम विरुद्ध हमें एंट्री दो? गए थे कि जो छात्र बिना आई कार्ड के रहेंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और मोबाइल की भी पूरी तरह से बैन रहेगा। यानी अगर आपको वोट डालने आना है तो आपके पास में कॉलेज का आई कार्ड रहना जरूरी है और साथ में जब वोट डालने जाएंगे तो वहां पर मोबाइल है वो पूरी तरह से निषेध है। उसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, एनएचआई के जो कार्यकर्ता थे, पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ में ये यहाँ आकर के गाड़ियां उन्होंने लगा करके और गाड़ी पर चढ़ करके उन्होंने जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसके बाद में एडिशनल एसपी अमित पुडानिया यहाँ मौजूद थे, उनके साथ में पुलिस जाब्ता मौजूद था। उन्होंने उनको यहाँ से उतारा और फिर जो छात्र हैं उनको एंट्री देने के लिए आई कार्ड के बिना, इनकी मांग थी कि जो छात्र उनको बिना आई कार्ड के भी प्रवेश दिया जाए। उसी मसले को लेकर के जो पुलिस अधिकारी है उनसे ये उलझ पड़े थे, जिसके बाद में पुलिस ने जो है थोड़ा सा बल प्रयोग करके इनको यहाँ से छात्रों को पहले तो खदेड़ दिया। उसके बाद में जो दोनों छात्र थे उनको पुलिस अपने साथ लेकर के चले गई। बाद में फिर समझाइश के बाद में मामले को शांत किया गया। पुलिस प्रशासन के पास में अब जो छात्र हैं ये लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वोटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी ये कर रहे हैं लगातार और पुलिस का भी पूरा जाब्ता है जो यहाँ पर तैनात किया गया है और जो पुलिस है इसकी पूरी यही व्यवस्था है कि कानून व्यवस्था किसी भी तरह से यहाँ पर। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आगे भी तमाम जो हलचलें होंगी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सहयोगी महिमा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं महारानी कॉलेज से। क्या रंग है छात्र संघ चुनावों के महारानी कॉलेज में, गरिमा? जी देखिए, महारानी कॉलेज में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मतदान शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे करके वोटर्स आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि कैसे बैलेट पेपर के थ्रू जो है यहाँ वोट पेटी में जो है अब वोट्स डलना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव जो है 2 साल बाद हो रहे हैं महारानी कॉलेज में और वहीं महारानी कॉलेज के अध्यक्ष के पद प्रत्याशी यहाँ पर इस बार 5 पद हमें दिखाई दिए हैं, जिसमें अनु कुमारी, अर्चना मीणा, मानसी वर्मा, सानिया सेनी और सोनू धाकड़ है। और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कपीशा और खुशनुमा है। वहीं महासचिव पद प्रत्याशी अलीमा अली और ज्योति राठौड़ है। और वहीं मैं आपको बता दूं यहाँ पर संयुक्त सचिव प्रत्याशी है जो सिर्फ मात्र एक है, शहनाज बानो, जो निर्विरोध चुनी गई है। और वहीं आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि वोट डाले जा रहे हैं। धीरे धीरे वोटर्स जो है अब अंदर आ चुके हैं। महारानी कॉलेज में 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। पूरी के पूरे यहाँ पे पुख्ता
इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा अलग अलग बूथ सेंटर्स बनाए गए हैं। 19 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। हर फ्लोर पे अलग अलग बूथ, अलग अलग विंग महिमा, जो तस्वीरें आप पहुंचा रही हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं। कुछ जगहों से स्मूथनेस नहीं देखने को मिली, लेकिन जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर चीजें स्मूथ हैं, तो इसका मतलब है कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है। बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे कम से कम 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद है। हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। बाकायदा टीचर्स भी जो है यहाँ पर हर पॉइंट पे खड़ी है ताकि व्यवस्थाएं ना बिगड़े, और हर बूथ पर 4 से 5 लोग यहाँ मौजूद है। बाकायदा एजेंट्स यहाँ बैठे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या यहाँ पे क्रिएट ना हो। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पे 2 साल बाद आज चुनाव हुए हैं, तो इस वजह से और भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमराज है और सारी स्मूथनेस से यहाँ पे काम चल रहा है। वही मैम मेरे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ व्यवस्थाएं आज यहाँ पे की गई है? कैसे स्मूथनेस से आप लोग ये यहाँ तक वोटर्स को पहुंचा? हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यवस्थाएं सारी कर रखी है और सब तरीके से पुलिस का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। बूथ का अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर है। रश होगा तो उसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे बाहर ऐसे मतलब हम जो वॉलंटियर्स है या जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको लगाया गया है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन है। शोभा दुबे मैडम है जो डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर भी रही हैं। देखिए, वही मैं खास बात आपको बता दूं कि आज जो है एक वोटर 8 मतदान यहाँ पे डालेगा। 4 एपेक्स बॉडी के लिए रोक रहा हूं मैं आपको। महेश दाधीच भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या ताजा हलचल है? बिल्कुल, देखिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से राजस्थान कॉलेज में वोटिंग से पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था कि पोलिंग एजेंट ये कह रहे थे कि वो तमाम सभी कमरों में यहाँ पर बैठना चाहते हैं और उनके सभी प्रत्याशियों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको ये स्वीकृति दी जाए, तो उस मांग को लेकर के एक जरूर यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी। लेकिन यहाँ प्रशासन ने उनसे समझाइश की, बातचीत की और उसके बाद में प्रशासन कह रहा था नियम विरुद्ध है, तो फिर क्या कैसे हल निकला? शुरुआत हो चुकी है और जी देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, बीच का रास्ता निकाला गया और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको ये समझाया गया कि जो वे एक्सेस चाह रहे हैं उन्हें एक लिमिट एक्सेस जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन सभी लोग के लिए संभव नहीं हो सकेगा कि सभी जो प्रत्याशियों के जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं उनको यहाँ पर हर एक कमरे में जो है वो जाने दिया जा सके और उनकी जो तमाम जो पूरी डिमांड्स है वो की जा सके। तो एक बीच का रास्ता निकाल करके उनसे समझाने की कोशिश की गई और अभी भी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर वोटिंग की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ पर आप एक एक करके जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और अपना वोट कास्ट जो है वो कर रहे हैं। जो वोट डाल करके आए हैं मैं उनसे भी एक बार बात कर लेना चाहूँगा कि आपने वोट डाला है यहाँ? जी डाल दिया। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर चुनाव को लेकर के आप लोग का उत्साह किस तरह का है? स्टूडेंट्स का क्या बोलना? स्टूडेंट में जोरदार उत्साह है। पिछले कोरोना काल से वोटिंग हुई नहीं थी, इस बार हमारे फर्स्ट ईयर में हुई नहीं थी, इस साल सेकंड ईयर में वोट हुई है, तो सारे स्टूडेंट बढ़ चढ़ के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा? आरयू वोटिंग परसेंटेज में कोई इतिहास तो कायम करता नहीं है जी, तो कितना आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार अच्छा परसेंट जाएगा वोट? जी अच्छा परसेंट जाएगा। सारे स्टूडेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सुबह भी आप देख रहे हो इतनी जल्दी भीड़ लग चुकी है, तो बहुत ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स सुबह सुबह में काफ़ी जो है उत्साह के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि जितना जल्दी वोट यहाँ पर हम कास्ट कर ले उतना बेटर है। तो मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो आपको फिर से तस्वीरों के जरिए एक बार दिखाना चाहूँगा और साथ में ये भी कि सर क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है, न सिर्फ राजस्थान कॉलेज बल्कि राजस्थान विश्वविद्यालय को आपने देखा है, साथ में कई जो है चुनाव आपने कंडक्ट कराए हैं। इस बार के पूरे ओवरऑल चुनाव की बात कर लें तो किस तरह से आप व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और किस तरह से प्रशासन जो है वो मॉनिटर कर रहा है? देखिए, हर वर्ष प्रशासन जो है वो सतर्क रहता है। पिछले 2 वर्ष से चूँकि चुनाव नहीं हुए कोरोना काल में, अब छात्रों में उत्साह भी अत्यधिक है और उसका वो जो उनके राइट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं और अभी जो मतदान है बिल्कुल ही स्मूथली चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या महाविद्यालय में नहीं है। कैंपस में सर यहाँ खासतौर पे राजस्थान कॉलेज या संगठक कॉलेजों की बात करते हैं, 2 तरह के मतदान होते हैं, एक अपेक्स के और एक राजस्थान कॉलेज के। किस तरह से जो है ये व्यवस्थाएं रहती है और अपेक्स की पेटियों को किस तरह से पहुँचाया जाता है? ऐसा है कि इसका एक प्रक्रिया है। अपेक्स की जो चुनाव है वो DSW के माध्यम से कंट्रोल होता है, तो चूँकि इस वक्त कॉमर्स कॉलेज में इस मतगणना स्थल है तो सारी जो पेटियां हैं वो मतगणना स्थल पर जाएगी और महाविद्यालय की जो पेटियां हैं वो महाविद्यालय में रहेगी और कल सुबह प्रातः 10 बजे मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। सर वोटिंग परसेंट काफ़ी कम रहता है, किस तरह से अपील करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आते नहीं है पर्याप्त, अगर वोटिंग नहीं है तो फिर ये जागरूकता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, कॉलेज प्रशासन की भी है, अन्य लोगों की भी है और निश्चित रूप से जागरूकता आ रही है, छात्रों में जागरूकता आ रही है और उसी के आधार पर
मुझे लगता है कि वोटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये आशा है। वोटिंग अच्छी होने की उम्मीद जो है वो यहाँ पे प्रशासन कर रहा है, क्योंकि 50% जो वोटिंग है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के। महेश, आपको रोक रहा हूँ एक बार फिर, भरतपुर का यहाँ रोक। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार, जयपुर से 2 तस्वीरें हैं, किस तरह से मतदान चल रहा है ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उसे रास्ते में किन तस्वीरों से होकर गुजरना पड़ रहा है, वो सहयोगी दीपक हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, क्या 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 हुआ? एकाएक मुझे बताया जा रहा है कि हलचलें बढ़ी हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, हलचलें बढ़ी हैं और लगातार यहाँ पर जो वोटर हैं वो पहुंच रहे हैं और तस्वीरें वही जो पहले देखने की थी उससे ज्यादा बेहतरीन तस्वीरें यहाँ पर जो है देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोटपोट जो कैंडिडेट हैं वो लोटपोट नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये वोटर हैं, ये जा रहे हैं और कैंडिडेट किस प्रकार इनके सामने जो है मिन्नतें कर रहे हैं, बिल्कुल लोटपोट होकर के ये जो वोट की मिन्नत है वो कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो चुनाव प्रचार था उसमें समय का अभाव रहा, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं और ये सभी हमारे भाई बंधु हैं, इनका जो मुद्दे हैं उनको हम कॉलेज में उठाएंगे और गले मिलकर के ये जो वोट है यहाँ पर माने जा रहे हैं। कैंडिडेट की आंखों में आंसू हैं। आज आंसू क्यों झलक रहे हैं आपकी आंखों में? नहीं, ये मैंने काफी मेहनत की है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो मैं भाइयों से सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मुझे समर्थन है, मैं जो होगा आपके लिए कर रहा हूँ, आगे भी इसी प्रकार करता रहूंगा। नहीं, आज आप रो रहे हैं, चुनाव प्रचार कैसे किया आपने, क्यों आखिर ऐसी? प्रचार बहुत अच्छा किया है, कोई कमी नहीं रही प्रचार में, लेकिन थोड़ा दिल किया इसलिए। किसी वोटर से अगर दीपक आप बात कर पाए तो अंतिम बार इतना सर आंखों पर कॉलेज में किसने कब बिठाया था, ये जरूर पूछें। तू पागल है वो? बिल्कुल, वोटर भी हमारे साथ हैं, वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप वोट डालने के लिए आए हैं, ये मिन्नतें कर रहे हैं आपसे, पैर छू करके वोट मान रहे हैं, किस प्रकार से देंगे? क्या बहुत ही अच्छा काम करते हैं, भी अभी नहीं है, काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, भी हमारे साथ स्टूडेंट ही रहे हैं, इन्होंने शुरुआत से मेहनत की है। ये भी के अच्छे कार्य करते हैं, टीम काम करते हैं, कॉलेज के बच्चों के साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वीरेंद्र सिंह। पूरी ये अच्छी टीम काम करती है, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे वीरेंद्र सिंह हो। तो बिल्कुल देखिए, तो यहाँ इस लाइन में 4 से 5 लोग हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं, तो किसकी मिन्नत, मतलब वो कौन सी मिन्नत का तरीका रहेगा जो किसको कब छू जाए कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरह से आ रहे हैं कैंडिडेट, और 4 से 5 कैंडिडेट हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीका है इनका जो है वोटरों को लुभाने का और उनको मनाने का अलग अलग तरीका है। ये सुबह से ही यहाँ पर लोटपोट है, ये पवन चिक्साना है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज लोटपोट क्यों होना पड़ रहा है आपको? लोटपोट होने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे भाई हैं और भाइयों के सामने में झुकना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, देखिए वोटर आ गए हैं और किस प्रकार ये वोटरों के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह लोटपोट हो गए। स्वप्निल, बेहद इंटरेस्टिंग जो तस्वीरें हैं वो यहाँ भरतपुर से देखने को मिल रही हैं, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार इंटरेस्टिंग तस्वीरें। लगातार अधिकारी इनसे मना कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो है ना करें और अच्छे से आप खड़े होकर के वोट मांगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरी तरह लोटपोट होकर भगवान मानना पड़ता है, कर रहे हैं कि मुझे वोट पाते हैं, और ये हर चुनावों की हकीकत है। देखिए, आप चाहे गांव की सरकार के वक्त देखें, शहर की सरकार के वक्त देखें, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अगर जनप्रतिनिधि बनना है या स्टूडेंट्स प्रतिनिधि बनना है तो वोटर को लुभाना ही होगा, वोटर को भगवान मानना ही होगा। हाँ, जारी रखें, किनसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एडिशनल एसपी हैं चंद्र प्रकाश मीणा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं और सुबह से ही मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, और उनसे बात करते हैं कितना सुरक्षा जो जाप्ता है वो लगाया है और क्या जो प्रतिक्रिया है पुलिस की, क्योंकि कई बार देखा जाता है स्वप्निल की झगड़े जैसी नौबत बन जाती है। किस प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है इस बार? देखिए, इस बार हमने पर्याप्त जो है जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे जिसमें इलेक्शन चल रहे हैं, पर्याप्त व्यवस्था करके ज़्यादातर जगह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के जो है प्रभारी अधिकारी हैं, यहाँ लोकल डिप्टी एसपी हैं, प्रॉपर रिजर्व है, जाब्ता हमने हमारे हिसाब से सफिशिएंट रूप से लगाया है, ट्रैफिक को भी हमने रेगुलेट किया है, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। राजकीय विधि विद्यालय में कोई झगड़े की नौबत आई थी पहले, अब उसको लेकर के वहाँ पे क्या जो है? हमने वहाँ पे भी पर्याप्त जो है जाब्ता जो है वहाँ पे लगवा रखा है। मैं खुद भी जो है वहाँ पर जो है बीच बीच पे राउंड कर रहा हूँ और पर्याप्त रिजर्व। बैरिकेडिंग वगैरह हमने जो सारे जो अपने जो इलेक्शन सेंटर हैं वहाँ पर सफिशिएंट इनकी भीड़ भाड़ से बचने के लिए कुछ सर्टेन दूरी पर जो है बैरिकेडिंग कराई है ताकि उस अव्यवस्था न हो। ड्रोन से भी निगरानी हमारी निगरानी की जा रही है और मोबाइल लगातार जारी है।
तो बिल्कुल स्वप्निल, देखिए इन्होंने हमसे बात की है और इनका कहना है कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद है। किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़े की नौबत ना बने उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और प्रत्येक परीक्षा सेंटर जो देखिए और भी छात्र संघ चुनाव रहे हैं जो हमने कवर किए हैं और इस बार एक खास बात जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर किसी तरह की कहीं से कोई आक्रोश की चिंगारी भी उठी है तो उसे तुरंत शांत करने की कोशिशें त्वरित गति से हो रही हैं जो पूर्व में कम देखने को मिलती थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं सुचारू है, चाक चौबंद है। कुछ और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि पंक्तियों में जब वोटर्स खड़े हैं तो उनकी आइडेंटिटी वगैरह को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है शिकायतें आती है कि बाहर से कोई आ गया था, बाहरी आ गया था। उस तरह की स्थितियां न बने इसे लेकर फूक फूक कर कदम यहां पर रखा जा रहा है। सहयोगी महिमा मेरे साथ जुड़ रही हैं महारानी कॉलेज जयपुर से। महिमा, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, पहली बार है ड्रोन तक की मदद ली जा रही है, मतलब कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, तो पूर्व में दूध में जले थे, इतिहास से सीख ली है ताकि इतिहास की गलतियां दोहराई न जाए और वो आज नजर आ रही हैं कई जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आज यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्थाएं चौक चाबंद है। हर तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। बाकायदा यहाँ पे 19 बूथ बनाए गए हैं और मैं आपको बता दूं आज करीब 4,500 मतदाता अपना मतदान करेंगे, अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे और अध्यक्ष पद के लिए महारानी कॉलेज से 5 प्रत्याशी जो है खड़े हुए हैं, वहीं उपाध्यक्ष के लिए 4 खड़े हुए हैं और वहीं आज जो है यहाँ पर एक मतदाता जो है 8 वोट यहाँ पे डाल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि एक वोटर ने आज 8 वोट यहाँ पर डाले हैं क्योंकि 4 वो अपेक्स बॉडी के लिए जो है अपना मतदान चुन रहा है और यहाँ पर जो है 3 वोट वो यहाँ के लिए डाल रहा है क्योंकि एक महासचिव जो है निर्विरोध यहाँ पर चुनी गई है। उस कैंडिडेट में वो सिर्फ उस कैटेगरी में सिर्फ वो एक ही खड़ी हुई थी, इसलिए वो निर्विरोध यहाँ पे चुनी गई है। बाकी सबके लिए मतदान यहाँ किए जा रहे हैं और वहीं आप देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, बाहर पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर मेरे साथ यहाँ मौजूद है कॉलेज की, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आज कैसी व्यवस्था इन्होंने यहाँ की है, करीब कितने वोटर्स आज यहाँ मैम आएंगे और आगे कैसे सुचारू रूप से आपकी व्यवस्थाएं चलेगी और भगदड़ का माहौल बनता है तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की गई। मैं प्रोफेसर संगीता भार्गव, CEO, हमारे महारानी महाविद्यालय में 4,940 वोटर्स हैं और पुलिस का जाब्ता है, जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है। 3 विंग हमने बनाई है। ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट विंग है और सेकंड विंग पर 2 विंग बनाई गई हैं। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे और वो फर्स्ट फ्लोर पे है। और व्यवस्था के लिए जगह जगह हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है जिसमें हर पॉइंट पर एग्जिट और एंट्री सब जगह हमारे करीब 12 डिसिप्लिन वाले लोग लगे हुए हैं। मैम 2 साल बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो ऐसे में स्टूडेंट्स में भी ज़्यादा हमें क्रेज देखने को मिल रहा है, तो वहीं आज अगर कोई भगदड़ का माहौल बनता है क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में भी काफी दिक्कतें आ रही है तो यहाँ ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहे, लगातार तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। छात्र संघ चुनावों के संग्राम में आज वोटिंग का डे है और वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान, महाकवरेज जारी रहेगी। नदियों में उफनता जल सैलाब, गांव-गांव तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रेगिस्तान में नदियों ने लाई आफत। सड़कों का कटाव और तेज बहाव, चंबल नदी की गरजती धार। इन दिनों यही पहचान है करौली के करणपुर और मंडरायल इलाके के दर्जनों गांवों का, जहां कोटा बैराज से पानी निकासी के बाद चंबल का जलस्तर 170.050 मीटर तक पहुंच गया है।
जिसकी वजह से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विद्युत आपूर्ति ठप है और दर्जनों गांव ढाणी को खाली करा लिया गया है। भारी संख्या में लोग ऊंचाई वाले स्थान पर शरण लिए हुए हैं। धौलपुर में मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है। 120 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इलाके की सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन और तिलहन के साथ ज्वार की फसल बर्बाद हो गई है। गांव के ट्यूबवेल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। क्या कर रही हो? क्या करेंगे, बैठी अपने घर हुआ जिंदगी बेटा। पानी आएगा है हाँ। क्या परेशानी है? का परेशानी तो खाने की ये परेशानी और घर की ये परेशानी और क्या करूँ बेटा, पोए बने ये पानी में है और क्या करूँ अब ये परेशानी। मोनी मोड़ा डूबी गए माँ मेरे, जोइया में डूबी गए सिगरे नाती बेटा। वहीं बारा में नदियों का पानी उतरने के साथ बर्बादी के निशान साफ दिखने लगे हैं। काली सिंध नदी की जलधारा में लोगों के मकान और फसल तबाह हो गए हैं। अंता पंचायत समिति के बालबड़ा गांव में तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ में सब कुछ बह गया है। लोगों के पास खाने पीने की सामग्री और रहने के लिए छत तक नहीं है। जानकारी नहीं दी हमें कि भाई यहाँ से निकल जाओ कुछ भी, तो हमारा सामान तो निकालते या फिर खुद हम तो बचते। बाद में आए शाम के टाइम तो कैसे निकलते, हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और गेहूँ वेहूँ कुछ भी नहीं है, हमारे सामान पूरे टूट गए। मतलब सारा सामान बह गया। पूरा सामान बह गया। प्रशासन ने सूचना नहीं दी? कुछ भी बाढ़ के बाद कुछ आया खाना पीना रात के लिए? कुछ भी नहीं है हमारे। कुछ भी नहीं आया। नाम बताओ। राधा नायक। कोटा के इटावा की सुखनी नदी का पानी नीचे उतरने के साथ ही तबाही का मंजर सामने आने लगा है। पानी में विद्युत टावर गिर गए हैं। विद्युत आपूर्ति बिल्कुल ठप है, जिसकी वजह से घंटों कोटा के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। वहीं बारिश और बाढ़ से कई मकान और दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। बारिश के थमने के बाद लोग अपने अपने नुकसान का अंदाजा लगाने में जुटे हैं। टोंक में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बारिश की वजह से लगातार तीसरे दिन 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश है। हालांकि ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की छूट दी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है, जिसकी वजह से नदी, नाले और झीलें उफान पर हैं। कई लोग पानी के तेज बहाव को देखते हुए आनंद उठा रहे हैं। वहीं कई नदियों का पानी उतरने के बाद लोग बर्बादी का मातम मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी में कारोबारी के घर बड़ी लूट। बहुत मेहनत से कमाई हुई पूंजी एक एक पाई करके जोड़ी थी, सब ले गए। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए अपराधी। इनकम टैक्स आए, हम आपकी चेकिंग करेंगे और पूरी रात चलेगी चेकिंग। तो सब इधर जो और गन उनके हाथ में, तो गन के सारे सबको टेप वेप लगा के और हाथ बांध के और एक कमरे में बिठा दिया। लूट ले गए जीवन भर की कमाई। 2 परिवार रह रहे इसमें, सब बर्बाद कर गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पीछे खाने के भी लाले पड़ गए हमारे। तो टीवी देख रही महिलाओं पर तानी बंदूक। मैं कमरे में बैठ के टीवी देख रही थी, तो आते गन लगा दिखाई मुझे कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर है। फिर कमरों में ले जाके बंदी बना लिए एक साथ और फिर सारी वारदात करके फिर चले गए। ये घटना किसी सुदूर इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके की है, जहां एक आटा व्यवसायी के घर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 5 बदमाशों ने पहले कानून का डर दिखाया और फिर गन पॉइंट पर बच्चे से घर के राज जाने और लूटपाट की।
5 बदमाश थे जैसा कि परिवार का कहना है, और 4 लोगों के पास हथियार थे। सभी कमरों में बदमाश वहां पर गए। जाने के बाद में बच्चों को साथ में लिया, गन पॉइंट पर लिया, जान से मारने की धमकियां दी। जब बच्चा नहीं माना तो माँ बाप को जान से मारने की धमकियां दी। और उसके बाद सभी ये जो अलमारियां को तोड़ा गया, एफएसएल के निशान दे चुकी, कल एफएसएल रात को यहाँ पर आई थी और इन्हीं जगहों पर, इन्हीं सभी लॉकर्स में रखे हुए करीब 60-70 लाख रुपए जो है बदमाशों ने लूटे हैं। यहाँ पे रखे हुए करीब 1.5 किलो सोने के जेवरात, जो कि कल सत्यनारायण तांबी हमको बता। न्यूज 18 राजस्थान पर छात्र संघ चुनाव 2022 का ये महाकवरेज लगातार जारी है और आपके साथ मैं स्वप्निल लगातार बना हुआ हूं। आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मतदान की और मतदान के दौरान होने वाली हर एक हलचल की, कुछ जगहों से छिटपुट घटनाओं की जानकारी मिली है। जैसे एक जगह एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए, पुलिस से उनकी झड़प की स्थिति बनी। वहीं अगर बात करें जयपुर में, तो जयपुर में भी कुछ कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट को अंदर प्रवेश दिया जाए, हर कमरे में बिठाया जाए की मांग को लेकर आंदोलित नजर आए थे। लेकिन अब सुचारू तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं, जयपुर से महिमा हमारे साथ बनी हुई है और दौसा से भी हमारे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। कोटा की भी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। योगेश आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कपिल आपके पास आ रहा हूं। उदयपुर की जो तस्वीरें हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये क्या है? कपिल सुन पा रहे हैं मुझे? कपिल, क्या किसी को डिटेन किया गया है, पकड़ा गया है? क्या है ये इन तस्वीरों के पीछे की खबर? नहीं लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है या उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल आपने देखा कि 3-4 स्टूडेंट्स या यंग एज के लोगों को जो पुलिसकर्मी है वो पकड़कर अपनी गाड़ी तक ले जाते हुए आपने इन तस्वीरों में देखा। एक बात और बता दें कि ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए किसी छात्र के साथ पुलिस उसे वहां से हटाने के लिए उसे धक्का देती भी आपको दिखाई दी है। तो ये तस्वीरें हैं उदयपुर से। क्या हुआ है ये कुछ ही पलों में हम आप तक पहुंचाएंगे जब हमारे सहयोगी जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या किसी तरह की चिंगारी है, कहीं ये बड़ा रूप ना ले ले। देखिए आप, लाठी भांजकर यहां से कुछ लोगों को खदेड़ा गया है। इसका मतलब है कि कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है कुछ ही पलों में स्पष्ट होगा। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कुछ कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। कुछ को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें या तो डिटेन किया गया है और वहीं कुछ जो कि एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वहां से या तो धक्का देकर या लाठी जमीन पर मारकर डराकर वहां से दौड़ा दिया गया है। तो फिलहाल उदयपुर से ये तस्वीरें आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी। सहयोगी कोटा से योगेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो भी देख लें। कोटा में क्या कुछ चल रहा है योगेश? कैसी रही अब तक की वोटिंग? 44 मिनट हो चुके हैं मतदान शुरू हुए। बिल्कुल 44 मिनट हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए और इस वक्त हम गवर्नमेंट कॉलेज पर खड़े हुए हैं। राजकीय कला महाविद्यालय है ये और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो छात्र है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचने लगे हैं। 8 बजे से ही ये छात्रों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था। यहाँ समर्थक भी है जो कि छात्रों से, यहाँ पहुंचने वाले छात्रों से समर्थन की बात कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही पुलिस ने जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की हुई है। कुछ देर पहले यहाँ पर एडिशनल एसपी और जो छात्र नेताओं के समर्थक हैं उनमें भी तो थोड़ी सी कहासुनी हुई थी। वो कहासुनी इस बात को लेकर के हुई थी कि आप जो छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें बरगलाएंगे नहीं, उन्हें मिसगाइड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और अब छात्र जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मतदान करने के लिए अंदर उन्हें प्रवेश दिया गया है। ये तस्वीरें हैं कोटा की। अगर बात करें, कोटा में 14 जो कॉलेज हैं उनमें मतदान आज होने वाला है और 1 बजे तक ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। 26,076 छात्र आज जो है वो छात्र नेताओं की किस्मत का जो है वो फैसला आज हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ की प्रभारी भी मौजूद है। मैम, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है आज कुछ चुनाव को देखते हुए?
हमारे यहाँ पर 6,960 वोटर्स हैं और 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 1 बजे तक मतदान चलेगा। 1 बजे तक जो भी विद्यार्थी परिसर में प्रवेश कर जाएंगे उनको सबको मत देने का अधिकार होगा और यहाँ से हमारी एंट्री मोबाइल ले जाने के लिए मना कर दिया गया के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोबाइल बाहर रख के आएंगे और एक बार जो छात्र प्रवेश कर जाएगा वो दोबारा परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। तो जो एक बार छात्र परिसर में प्रवेश कर जाएगा वो दोबारा नहीं करेगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो छात्र हैं वो आना शुरू हो गए हैं मतदान करने के लिए और बाकायदा लाइन लगाकर उन्हें बुलाया जा रहा है। एक एक करके छात्र जो है वो अंदर जाएंगे और अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। अब अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो चल रहा है और लगभग सभी कॉलेजों में ये मतदान चल रहा है। जितने छात्र हैं वो यहाँ धीरे धीरे करके पहुंचने लगे हैं। छात्रों नेताओं के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो छात्र हैं उनसे अपील कर रहे हैं अपने ही जो कैंडिडेट है उसे वोट देने के लिए। पुलिस जो की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक एक छात्र को बाकायदा चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो हर कॉलेज के अंदर पुलिस ने बीते 7 दिन से ही रोक रहा हूं मैं आपको, उदयपुर का रुख करेंगे। क्या हुआ था कपिल वहां पर? हमने देखा कुछ लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, क्या उन्हें डिटेन किया गया? इसके अलावा लाठी सड़क पर मारकर पुलिस को कुछ छात्रों को भी डराना पड़ा, हुआ क्या वहां पर? हाँ देखिए, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि तस्वीरें देखिए आप कॉमर्स कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में छात्र नेताओं के समर्थक यहां पर जमा हो गए थे और उसके बाद में पुलिस को यहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों को खदेड़ने के लिए थोड़ी लाठियां भांजनी पड़ी और उसके बाद में आप देखिए कि छात्रों को कॉमर्स कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ले जाया गया। हालांकि जो समर्थक हैं उनका उत्साह आप देख सकते हैं कि अभी भी है, चाहे पुलिस जो है वो लगातार इन्हें दूर खदेड़ रही हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ छात्र एक कार में बैठकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पर्चे हवा में उड़ा रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और 3 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। प्रतापनगर थाना पुलिस द्वारा 3 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी जो छात्र नेताओं के जो समर्थित लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस कोशिश कर रही है कि कॉलेज के बाहर तक कोई भी युवा ना पहुँच पाए, कोई भी समर्थित व्यक्ति ना पहुँच पाए और किसी तरह से भी मतदाताओं को परेशान ना होना पड़े। जो कॉलेज के अंदर का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी पुलिस का बड़ा जाब्ता तैनात है। किसी भी छात्र नेता के समर्थित व्यक्ति को वहाँ पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा। यहाँ तक कि आप देखिए कि बहुत ज़्यादा सख्ती इस बार देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले, पहले जो कई चुनाव हमने देखे हैं उसके मुकाबले इस बार काफ़ी सख्ती देखने को मिल रही है। कॉलेज के बाहर किसी तरह के बैनर्स नहीं लगे हैं। कॉलेज के बाहर कोई छात्र नेता या उसका समर्थित व्यक्ति मौजूद नहीं है। सभी को कॉलेज से तकरीबन 100 मीटर के आसपास दूर रखा गया और यदि भीड़ कॉलेज के पास में आने का प्रयास करती है तो पुलिस के जो जवान तैनात हैं, आप देखिए शुरुआती दौर में ही सख्ती बरतनी पड़ रही है। अभी तो वोटिंग शुरू हुए कुछ ही समय बीता है, लेकिन जो यहाँ पर जो छात्र समर्थित नेताओं के जो समर्थित युवा हैं उनका उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि पुलिस को शुरुआत में ही सख्ती बरतनी पड़ी है और लाठियाँ भांजते हुए युवाओं को यहाँ से खदेड़ना पड़ा है। जी ठीक है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हमारे सहयोगी कपिल शिमाली आप तक पहुंचा रहे हैं। दौसा से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए उदयपुर में जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि 3 छात्र डिटेन किए गए। 3 छात्र इसलिए डिटेन किए गए क्योंकि वो वहां पर एक गाड़ी में आए और फिर कुछ पर्चे हवा में उछाल रहे थे। जो कचरा आपको वहां पर नजर आ रहा था सड़क पर फैला हुआ, वो दरअसल पर्चे थे जिन्हें वो उछाल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोका और डिटेन कर लिया है। इसके अलावा चूंकि छात्रों की भारी भीड़ वहां पर लग गई थी और कॉलेज के सामने इस तरह की स्थिति न बने, कॉमर्स कॉलेज के सामने, इसलिए पुलिस ने वहां से छात्रों को खदेड़ा। कुछ को धक्का देकर, कुछ को डांट फटकार कर और लाठियां एक बार जब सड़क पर पटकी और लाठी मारने का इशारा भी किया तो कई छात्र उससे भी डरकर भाग खड़े हुए। चलिए, महाकवरेज जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है।
रहे थे वो जेवरात यहाँ पर लूटे। सत्यनारायण तांबे जी की बड़ी बहू जिनकी आंखों में आंसू है, चूंकि कहना है कि बदमाश जिंदगी भर की जो पूंजी थी उसको लूट करके यहाँ से लेके गए हैं, केवल मारपीट करने की धमकियां दी है, मासूम बच्चों को यहाँ पे मारा है, हथियार यहाँ पे दिखाया। घटना बुधवार शाम 7:30 के करीब की है। आटा व्यापारी के घर इनकम टैक्स अफसर बनकर घुसे बदमाश। बदमाशों ने घर में घुसते ही महिलाओं को बंधक बनाया। घर के सभी सदस्यों के मोबाइल अपने पास रख लिए। बदमाशों ने सरियों से लॉकर और अलमारी के ताले तोड़े। 70 लाख कैश और 1.5 किलो सोना लूटकर ले गए बदमाश। घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ कर भागे बदमाश। हेल्पर तो था ही उनके साथ में, वो मशीन की बात कर रहे थे कि मशीन मंगा रहे हैं अभी। अब मैंने उनसे ये कहा था भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो? नोट इनकम टैक्स जो भी सामान है उन्होंने गहने घाटे जो लेके जा रहे थे थैलों में, तकियों की खोली में भर भर के, तो उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ मत। जानकार का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि बिना रेकी के काम हो नहीं सकता और उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं था जो आए थे। मतलब उन्होंने 2 कैंडिडेटों का वेट और किया जो बाहर थे, वो भी अंदर आए और फिर उनको भी उन्होंने है ना जो अपने काबू में किया, गन पॉइंट पे लिया, तो पूरी तरह से रेकी करके आए हैं। बदमाशों के भागने के बाद जैसे तैसे परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मुक्त करवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। रेकी की संभावना है और उस पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज और जो भी परंपरागत पुलिसिंग है वो कर रहे हैं और जल्दी पकड़े जाएंगे। जैसा आप फरियादी बता रहे हैं कि जब वो आए थे तब उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी बताया। उन्होंने आई कार्ड भी मांगा लेकिन आई कार्ड नहीं दिया और बल्कि उनको धमका के कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से तरीका वारदात थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरीके की वारदात होती है और हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का दावा भी है कि अगले 24 घंटों में कुछ दिनों में जो है इस पूरी वारदात का खुलासा होगा, बदमाश यहाँ पकड़े जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बारिश ने किया प्रदेश को बर्बाद, अब पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। ये तस्वीर है बर्बादी की। करीब 50 साल बाद प्रदेश में एक साथ कई दिनों तक बारिश हुई तो सालों से प्रशासन की कोताही की पोल खुलने लगी। शहर शहर पानी वाली बर्बादी दिखी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव में लहलहाती फसलें पानी की चपेट में आकर कराहने लगी। ये 5 तस्वीरें ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन इस बर्बादी के बाद शुरू हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण का दौर। करीब 72 घंटे की बारिश के बाद सीएम गहलोत ने कोटा और बारां में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वे किया। कोटा में आश्रय स्थल पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात के बाद लोगों को सही मुआवजे का भरोसा दिया। हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतजाम करे, मकानों को सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए, कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे। वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे, तो हमें पूरी तरह खाना पीना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके मकान टूटे उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में सब कुछ फैसले होंगे, भाई क्या कर सकते हैं। नॉर्म्स भी होते हैं ऐसे वक्त में, बाढ़ के वक्त में, तो नॉर्म्स को ज़्यादा बनाएंगे और जो मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश करें। सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी कोटा दौरे पर पहुंचे। बारिश ने कोटा बारां इलाके में ही सबसे ज्यादा कहर ढाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कोटा के प्रभारी प्रसादी लाल मीणा ने भी पीड़ितों को जल्द मुआवजे का भरोसा दिया है। उसका जल्दी सर्वे करा के, गिरदावरी करा के, स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों को राहत प्रदान करेंगे। फसल बीमा का जो काम है वो फसल बीमा से भी किसानों को राहत दी जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फसलों का, पानी खेतों में भर गया तो फसल 100% क्षतिग्रस्त हो गई।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां मैं गई हूँ कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया है और कईयों के घर भी नष्ट हो गए हैं, वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। बारिश की बर्बादी के बाद अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुआवजे को लेकर सरकार की नीति साफ न होने पर निशाना साधा है। हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है? सचिवा, ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं।